जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 8 आयत 13 प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 13 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। इस आयत का लास्ट के कुछ शब्द इस प्रकार है, मैं बैर रखती हूँ। ये मैं कौन है? जब 8वीं अध्याय को हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम बुद्धि के बारे में पढ़ सकते हैं। जो इंसान के अंदर बुद्धि है उनके जीवन में हम क्या देख सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इन बातों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो 13वीं आयत में हमने पढ़ा, जिनके अंदर बुद्धि है वो यहोवा का भय मानेंगे। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? क्या हमारे अंदर ऐसा डर रहेगा कि हम प्रभु के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर क्रूर है, हमको मारेगा, हमको नष्ट कर देगा, हमको खत्म कर देगा? क्या ये है प्रभु का भय? नहीं प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर। ये प्रभु हमारा नाश नहीं चाहता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? उसी आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना मतलब बुराई से बैर रखना है। बैर के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल किया हुआ शब्द है हेट। हेट ईवल। बुराई से बैर रखना मतलब बुराई से नफरत करना, पाप को देखकर घृणा, वो भावना को महसूस करना। मेरे प्रियो, हम लोग को सब उस लेवल तक पहुंचना है जहां पर हम पाप को देखकर, उस गंदगी को देखकर हमको नफरत आना चाहिए, हमको घृणा आना चाहिए, हमको बोलना चाहिए हम ये गंदगी में कभी नहीं फंसेंगे, वहां से भाग जाना चाहिए। हम सब यूसुफ के जीवन को जानते हैं। यूसुफ और पोतीफर की पत्नी के बीच में एक ऐसा घटना होता है जहां पर पोतीफर की पत्नी यूसुफ को फंसाना चाहती है, लेकिन यूसुफ वहां पर क्या करता है? यूसुफ उस पाप में फंसना नहीं चाहता है, यूसुफ वहां से भाग जाता है। उसको उस मौके का फायदा नहीं उठाना है, उसको पाप में नहीं गिरना है, लेकिन उसके अंदर प्रभु का भय था और इसलिए वो पाप से भाग जाता है, दूर चला जाता है। मेरे प्रियो, ये है प्रभु का भय हमारे अंदर होने का मतलब। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। मेरे प्रियो, वहां पर नीचे उसी आयत में कुछ कुछ पाप के बारे में लिखा है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलटफेर की बात, इन सब से हमको बैर रखना है। प्रभु ने हमारे अंदर बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, तो ये आयत के अनुसार हमको हमारे जीवन से सारे पाप को निकालना है। जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ पाप है, घमंड, अहंकार। मेरे प्रियो, क्या हमारे अंदर घमंड है, ईगो है? कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार आ सकता है, उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, उसका हिम्मत तो देखो, उसको तो मैं सबके सामने एक सबक सिखा कर रहूंगा। ऐसी सारी बातें हम लोग सोचते हैं। या फिर हम लोग ऐसे सोचते होंगे, मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं। ऐसे सारे विचार जब हमारे अंदर आता है जहां पर हमको ऐसा लगता है कि हम दिखा दे, हम सबसे श्रेष्ठ है, तो ये सारा घमंड का लक्षण है। मूसा के बारे में लिखा है, गिनती का किताब 12वीं अध्याय और 3री आयत, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3 में, इस पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति था। मूसा नम्र व्यक्ति था। मूसा के खिलाफ इजरायलियों ने बात किया, मूसा के खिलाफ हारून ने, उनका भाई, उनकी बहन मरियम ने बात किया, लेकिन कहीं भी मूसा बदला लेने के बारे में नहीं सोचता है। मूसा दुखी नहीं होता है। मूसा नहीं कहता मैं अब से इनसे बात ही नहीं करूंगा, लेकिन मूसा क्या करता है? सारी बातों को प्रभु के हाथ में छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु का भय है और इसलिए उनके अंदर घमंड और अहंकार नहीं है। फिर लिखा है, बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी एक सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं देते।
कभी कभी एक सवाल का जवाब हाँ या ना होता है, लेकिन वो नहीं बोलते, बाकी सारे लंबी कहानी को हम बोलते हैं ताकि पूछने वाला इंसान भी बेवकूफ़ बन जाए और वो कंफ्यूज हो जाए। उलट फेर की बात, हननिया और सफीरा के बारे में हम जानते हैं, कैसे पतरस और दूसरे चेलों को धोखा देना चाहा। उलट फेर की बात, वो कहते हैं कि हाँ यही है वो सारे पैसे, जबकि उन्होंने कुछ पैसे अपने लिए अलग रखा था। मेरे प्रियो, ऐसी सारी पाप को हमारे जीवन से हमें निकालना है। वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। आज हम लोग ये डिसीजन लेंगे, प्रभु हम लोग पाप को देखकर, बुराई को देखकर नफरत करने वाले बन जाए। हमारे अंदर जो भी बुराई है, अगर हम कोई एडिक्शन के अधीन में फंस चुके हैं, जैसा ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, प्रभु से कहे प्रभु ऐसे सारे पदार्थ को देखकर हमारे अंदर एक नफरत दे देना। हम लोग ऐसी बातों को देखकर घृणा करें प्रभु जी। प्रभु आपका भय हमारे अंदर होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आपका वचन हमारे अंदर कार्य करने पाए। आपका वचन सामर्थी है प्रभु जी। ये वचन को जब हमने आज सीखा, उसके अनुसार हम लोग चलने वाले बन जाए। प्रभु हर एक भाई और बहन इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, आपका भय हमारे अंदर होने पाए। प्रभु आपका भय के कारण हम बुराई से बैर रखने वाले बन जाए। प्रभु हमको साफ करना, हमको शुद्ध करना, हमारे जीवन के हर एक पाप को आप हमें बता देना, ताकि हम लोग माफ़ी मांगकर उन सारी बातों को हमारे जीवन से हम निकाल दें। विशेष कर हमारे अंदर से घमंड को, अहंकार को, बुरी चाल को, उलट फेर की बातों को हमारे जीवन से निकाल देना। आपके सामने हम लोग शुद्ध बने प्रभु जी, पवित्र लोग बने कर हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।